अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर हो जाती है, अगर पेपर नॉर्मल से मॉडरेट आता है या टफ आता है तो कट ऑफ नीचे रहती है मेजरली। आपका सेफ स्कोर 90, ठीक है। और जो बच्चे मेरे टारगेट कर रहे हैं टॉप 10 NLUs, वो अपना सेफ स्कोर लेकर चले 100+। आप एनालाइज कीजिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ये सिर्फ आपको एनालाइज करने में मदद नहीं करता है, ये आपको जो वो एग्जाम कंडीशंस है उनमें बैठने के लिए भी एक अच्छे से तैयार करता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे बच्चे क्लासेस में बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्लैट 2025 का पेपर कैसा होगा, इजी, मॉडरेट, लेंदी, इंग्लिश के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे, क्या मेजर टॉपिक्स होगा, माइनर टॉपिक्स होगा, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो आपका क्लैट का एग्जाम है वो 1 दिसंबर को है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस हम लोग आपको 1 तारीख को या उससे नेक्स्ट डे देंगे। आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे। लेकिन जैसे कि बच्चे बार बार बोल रहे थे, ये बहुत ही फ्रिस्की टास्क है, सो आई हैव टेकन दिस रिस्क कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए एक बार एग्जाम डिकोड कर दूं और बता दूं कि क्या सजेशंस होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, ये पहला पेपर तो है नहीं, ठीक है, क्लैट का। अगर मैं बात करूं, क्लैट पेपर 2008 में शुरू हुआ, उसके बाद ये मैंने कुछ एक 10 साल की कट ऑफ्स ली हैं और ये कट ऑफ्स मैंने ली हैं असम की, ठीक है। तो रिलेटिवली जो नीचे वाले NLUs होते हैं, अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो चांसेस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगा एंड यू विल गेट एन NLU। अब ये मैंने इतना बता दिया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एनालिसिस है, ये कट ऑफ का एनालिसिस है जो वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर हो जाती है, अगर पेपर नॉर्मल से मॉडरेट आता है या टफ आता है तो कट ऑफ नीचे रहती है मेजरली। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक एनालिसिस है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपको कैसे मेहनत करनी चाहिए और जो क्लैट है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन ये सब डिपेंड करता है पेपर कैसा होगा, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देकर चल रही हूँ, ठीक है। देखिए, क्लैट 2008 में शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद 2015 में जब क्लैट था, उस टाइम पर क्लैट 200 मार्क्स का था, ओके। यहाँ पर पेपर में जो कट ऑफ है देखने को मिली है असम के लिए, वो 72 है। ये पेपर बहुत ही टफ पेपर था, ठीक है। इसके अंदर कैट के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये RML लखनऊ ने पेपर बनाया है, ठीक है। ये चीज यहाँ देखिए। अब इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है स्कोर, ओके। यहाँ बच्चों ने खूब मेहनत की थी और पेपर थोड़ा सा इजी भी आ गया था, मॉडरेट बेसिकली, ज्यादा लेंदी नहीं था। यहाँ पेपर बहुत लेंदी था, तो यहाँ पर एकदम से शॉर्ट अप हुई है और बिल्कुल डबल, राइट, 139। उसके बाद 2017 और 2018 ये 2 पेपर मेरे लास्ट ऑनलाइन एग्जाम थे। अगर आपको पता है 2018 में जो एग्जाम हुआ, इसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था कि भाई जस्टिस फॉर क्लैट स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत चीटिंग हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई है, पेपर लेट स्टार्ट हुआ, बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, डिफिकल्ट लेवल का था, जो बच्चों ने एंटीसिपेट नहीं किया था वो सभी क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर्स मेजरली थोड़ा टफ सेक्शन था, ओके। अब हम 2019 का देखते हैं। एक और चीज हम याद रखेंगे, 2017 में हमारे पास कंसोर्शियम का फॉर्मेशन हुआ है, ओके। और फिर 2019 में कट ऑफ वापस देखिए 143 चली गई है, जिसका मतलब क्या है कि पेपर इजी है, पेपर नॉर्मल आया है, ज्यादा कुछ ऐसे टफ या लेंदी क्वेश्चंस, एंटिसिपेटेड टॉपिक्स नहीं आए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारा होता है पैटर्न चेंज, ठीक है, 2020 में। और मेरा जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, यहां पर 200 की जगह 150 मार्क्स हो गई हैं, ओके। यहां पर कट ऑफ गई है 69। और जो मेरा 2020 का एग्जाम था, ये ट्रिकी एग्जाम था। मैंने बहुत सारे बच्चों से भी पूछा है, ओके, और हमारे एनालिसिस ऐसे कहता है बच्चों से भी पूछने के बाद कि पेपर ट्रिकी था और पेपर लेंदी भी था, ठीक है। यहां पर ये जानना इंपॉर्टेंट है। फिर 2021 के अंदर जो मेरा ये वाला एग्जाम आया है, ये इजी एग्जाम आया है, जो बच्चों ने सोचा था उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों ने प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा की थी,
तो 2021 वाला पेपर नॉर्मल आया था, तो बच्चे वहां पर अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। अब देखते हैं 2022 का। 2022 में मेरी कट ऑफ जाती है 71। जो ये वाला पेपर था, ये पेपर अगेन ट्रिकी था, लेंदी था। इसके जो जीके के टॉपिक्स थे वो मेजर की जगह माइनर टॉपिक्स आ गए थे। इंग्लिश के अंदर भी बच्चों ने एक पैटर्न में शिफ्ट देखा है इधर। ओके, ये नोटिस कीजिए। नेक्स्ट 2023 का ये एग्जाम मेरा मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, ना इजी ना टफ, बिल्कुल नॉर्मल। अगर बच्चों ने मेहनत की है तो यू वुड बी एबल टू डू दिस वेल। अब बात करते हैं 2024 की। अगर मैं बोलूं भाई टॉपर स्कोर क्या रहा है, टॉपर स्कोर मेरा रहा है 108 120 में से। यहां पर दोबारा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहला पैटर्न चेंज हमने यहां देखा है, दूसरा पैटर्न चेंज हमने यहां देखा है। पहले 200, 150 और अब 120। और यहां पर जो मेरा बच्चा असम में गया है उसका 88.5 स्कोर रहा है। ओके, तो यहां पर आप ये देखिए। और 2024 का तो हम लोगों को पता ही है, पेपर इजी आया था, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस भी थे कि ये तो स्टैंडर्ड से भी नीचे आ गया है। अब जो ये कट ऑफ्स हैं, ये तो सिंपल कट ऑफ्स मैंने आपको दिखाने के लिए या आपको बताने के लिए कि आपको इतना स्कोर करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके क्लैट 2025 की, तो इसका आपका क्या स्कोर रहना चाहिए। देखिए, आपका टॉपर जो लास्ट ईयर था उसका 108 था, 20 नंबर कम करेंगे तो जो जिस बच्चे के मेरे 88 स्कोर थे उस बच्चे को लास्ट कॉल आ गई होंगी और इसकी कुछ ऑल इंडिया रैंक रही होगी 2000 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सेफ स्कोर जिसमें आपका हो जाना चाहिए, तो भाई मैं मानकर चलती हूं आपका सेफ स्कोर 90, ठीक है। और जो बच्चे मेरे टारगेट कर रहे हैं टॉप 10 NLUs, वो अपना सेफ स्कोर लेकर चले 100+। ओके, एग्जाम माइट बी लेंदी, टफ, ट्रिकी, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस ना आए, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी ये सब बताना शायद पॉसिबल नहीं है। और जो लोग आपको शायद ये कंफर्ट जोन में रख रहे हैं कि नहीं पिछले साल पेपर इजी आया था, फिर से रीसेंसी बायस में बोल रहे हैं नहीं इस बार भी पेपर इजी आएगा, तो बेटा ये आपको सिर्फ कंफर्ट जोन में रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने रहते हैं, 2 महीने एक तरह से आप लगाइए रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप मॉक टेस्ट लगाइए और कोशिश करिए कि आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर 75+ का स्कोर रखें, ठीक है। आप एनालाइज कीजिए कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। गलतियां मेजरली 3 से 4 तरह की होती है। पहले, आप अलर्ट नहीं है, कैजुअल है, आपको समझ में ही नहीं आया है पैसेज में क्या है। दूसरा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कि पूछा क्या जा रहा है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं उनको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं आता है, तो वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और 2 ऑप्शंस पर रहकर स्टक हो गए हैं, आगे नहीं पता है कैसे करना है। लास्ट गलती होती है कंसेप्ट क्लैरिटी की गलती, जहां आपको ये नहीं पता है कि भाई क्या डिफरेंस है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं और आपके पास फिगर ऑफ स्पीच में कुछ आ गया है, तो आपको सिमिली मेटाफर में डिफरेंस नहीं पता है, आपको पर्सोनिफिकेशन, इसके अलावा अपोस्ट्रोफे, ट्रांसफर्ड एपिथेट में नहीं डिफरेंस पता है। अगर मैं टोन्स की बात करूं तो आपको डिफरेंस नहीं पता है भाई एनालिटिकल टोन क्या होती है, क्रिटिकल टोन क्या होती है, ठीक है। तो ये सारा है कंसेप्ट क्लैरिटी का काम। इसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करनी पड़ेगी। आप देखिए आपकी गलती कहां हो रही है और आप इंप्रूव कीजिए, पढ़िए और ये कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम में वो आप गलती या अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलती ना करें, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के काफी फायदे हैं। सबसे पहला तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, अभी आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट आर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये सिर्फ आपको एनालाइज करने में मदद नहीं करता है, ये आपको जो वो एग्जाम कंडीशंस है उनमें बैठने के लिए भी एक अच्छे से तैयार करता है। सिमुलेट द सेम कंडीशंस, ओके, मॉक टेस्ट की, ताकि और अच्छे से आपको पता चले चीजें कैसे करनी है। आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सीक्वेंस में एग्जाम करना है। आपको पहले इंग्लिश करना है, फिर थोड़े लाइटर नोट पर आकर आपको करंट अफेयर्स करना है, फिर आपको लीगल पढ़ना है जो थोड़ा हैवी होता है, फिर उसके बाद आप DI कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना आगे देखिए, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको कैसे पता चलेगा, ये सीक्वेंस आपको पता चलेगा तब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे लेंगे। तो आप फोकस कीजिए मॉक टेस्ट देने पर, एनालाइज करने पर, और वो गलतियां दोबारा रिपीट मत करें। आपका सेफ स्कोर एग्जाम के लिए होने वाला है 90, और जो बच्चे मेरे टॉप 10 NLUs को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 100+। अभी 2 महीने रहते हैं, 2 महीने काफी हैं। एक चीज समझिए आप लोग NLSIU, नालसार के लिए ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। NLSIU के अंदर अगर मैं बात करूं तो 240 सीट है, 240 में से जो मेरी 40 सीट है वो रिजर्व्ड है, राइट, डोमिसाइल के लिए। अगर मैं बात करूं नालसार की
तो यहां पर मेरे पास 147 सीट है, जिसमें से 25% सीट मेरी रिजर्व्ड है। टोटल कितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए? टोटल बच्चे मेरे पास आते हैं 50,000 से 60,000। अगर आपको 50,000 से 60,000 बच्चे बैठे हैं और आपको आना है इन 300 बच्चों में जो NLSIU और नालसार जाने वाले हैं, तो बेटा आप इस टाइम पर खूब मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे क्वाइट क्विटिंग के फेज में चल रहे हैं, जहां पर वो उनको लग रहा है कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है और उनके बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहे हैं, एक बैलेंस नहीं बन रहा है रिवीजन में और नए टॉपिक में, तो उन्होंने आराम आराम से क्विट करना शुरू कर दिया है। और जो ये क्लैट क्लियर करना है, ये सिर्फ एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गया है। तो जो मैं अब बताने वाली हूं ये सभी उन बच्चों के लिए है। देखिए, जो ये 2 महीने होने वाले हैं ना, यहाँ पर बच्चे अब छटना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस टाइम पर कंसिस्टेंटली मेहनत करें। मॉक टेस्ट लगाइए, हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप इस रूल पर चलिए कि आपने अगर कुछ भी पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको रिवीजन बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो स्टे मोटिवेटेड एवरीवन, कीप काम, कंपोज्ड। एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है, आप एंजाइटी को अलग अलग तरह से टैकल कर सकते हैं। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे अपने आप को इस टाइम पर ऐसे एलिनेट कर चुके हैं। एलिनेशन वोंट हेल्प यू। जितना जरूरी आपके लिए हवा, पानी और ये सब है, इतना जरूरी आपके लिए इंटरैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते रहिए, ठीक है। आपका जो लार्जर गोल है उनको शॉर्ट टर्म गोल्स में बांटिए और अपने गोल्स अचीवेबल गोल्स बनाइए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू कंप्लीट समथिंग, राइट। व्हेन यू गेट गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ, सेलिब्रेट इट। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, योर टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग। Bye bye everyone. See you soon.